इजराइल ने हमास के आतंक की फैक्ट्री को मरघट में तब्दील कर दिया, मगर हमारे देश में कुछ ऐसी जमातें भी हैं जो सिर्फ इसलिए इजराइल का विरोध कर रही हैं क्योंकि मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में अगर किसी के बयान से उन्माद फैला तो उस शख्स या संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी तरह की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया या धर्मस्थल कहीं से भी उन्मादी बयान जारी ना हो। सभी पुलिस कप्तान अपने क्षेत्र में धर्मगुरुओं से तत्काल संवाद करें। दरअसल हमास के हमले के बाद यूपी में भी विरोधी सुर सुनाई दे रहे हैं, जिसे लेकर योगी गुस्से में हैं। लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में जुलूस निकाला गया। आसिफी मस्जिद के अंदर लोग हाथ में फिलिस्तीन के बैनर भी लिए हुए थे। आप देख सकते हैं कि इस आसिफी मस्जिद में जो लोग हैं यहाँ पे एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बता रहे हैं कि इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ गलत कर रहा है। इससे पहले 9 अक्टूबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इजराइल के विरोध में नारे लगे। छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में कैंपस के अंदर प्रदर्शन किया। ऐसे प्रदर्शनों के खिलाफ सीएम योगी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और दो टूक कहा है कि अगर भारत सरकार के स्टैंड के खिलाफ कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट या धरना प्रदर्शन हुआ तो ऐसे संगठनों और लोगों पर पूरी सख्ती बरती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो इजराइल फिलिस्तीन की जंग की तपिश हिंदुस्तान में भी देखी जा रही है। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। आज देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किए गए। हैदराबाद तेलंगाना में, बड़गाम जम्मू कश्मीर में, लखनऊ में, कोलकाता में, इन जगहों पर प्रदर्शन किए गए। यहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई। अब सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि इजराइल के हमले से हमास अब किस कदर टूट गया है। यह तो आपने देखा हिंदुस्तान की तस्वीर, जहां पर आज प्रदर्शन किया गया फिलिस्तीन के समर्थन में। लेकिन आज का दिन देखिए, शुक्रवार का दिन है और आज ये खबर हम क्यों दिखा रहे हैं और आज इस पर बहस क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इजराइल के हमले के बाद हमास टूटा हुआ है। वो इस युद्ध को धर्म युद्ध में तब्दील करना चाहता है। हमास ने शुक्रवार को दुनिया भर में मौजूद अपने समर्थकों से अपील की थी कि वो उसके समर्थन में और इजराइल के विरोध में प्रदर्शन करें, जिसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है। दुनिया भर के समर्थकों को हमास ने यह संदेश दिया, हमास के समर्थन में प्रदर्शन का संदेश दिया। शुक्रवार को कई देशों में प्रदर्शन हुए। फ्रांस में हमास के समर्थन में वहां पर समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया। पेरिस में हमास समर्थक हिंसा पर उतर आए। पेरिस पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पेरिस में कई जगह हमास समर्थक गिरफ्तार भी किए गए। जर्मनी के बर्लिन में भी हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। बर्लिन में हमास समर्थक गिरफ्तार भी हुए। दुनिया भर के मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। अब इन सब के बीच हिंदुस्तान में कई जगहों पर आपने देखा, जो हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई, जहां पर प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश में आपने देखा था कि एएमयू में एक मार्च निकाला गया था, एफआईआर दर्ज हो गई थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बाकायदा लेटर जारी किया जिसमें यह कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री का यह स्टैंड ये परंपरा के खिलाफ है। अब इजराइल और फिलिस्तीन मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ ये ताकीद की है। क्या कहा उन्होंने, देखिए। इजराइल और फिलिस्तीन मामले में अगर किसी के बयान से उन्माद फैला तो उस शख्स या संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी तरह की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया या धर्मस्थल कहीं से भी उन्मादी बयान जारी ना हो। सभी पुलिस कप्तान अपने क्षेत्र में धर्मगुरुओं से तत्काल संवाद स्थापित करें। यह योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ साफ ये संदेश दिया गया है। तो आज बड़ी बहस इसी पर होगी। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं।